पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। कि तुम्हारा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे घर परिवार में और कोई इंसान है, तू तन्हा अकेला इधर उधर पागल के रूप में भटक रहा था, बात क्या है? डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ। नाम मेरा विजय है, सब सुन लीजिए, रामपुर है मकान छुपाता नहीं, नाम मेरा विजय। नाम मेरा विजय साहब सुन लीजिए, रामपुर है मकान छुपाता नहीं, मैया का नाम रंजना साहब सुनो, मैया का नाम रंजना साहब सुनो, बड़े भैया अजय पाना नहीं। साहब मेरा नाम विजय कुमार है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम रंजना है और मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय है। साहब मैं सिर्फ यही इतना जानता हूँ कि मेरे बहुत जोरों से भूख लगी थी, मैं अपने भैया के बगैर कभी खाना नहीं खाता था। अचानक देखा कि ये बड़े भैया का खाना रखा हुआ है, मैं और मेरे घर का नौकर नीरज वो भी जिदपन किया था। मैंने जैसे ही खाना खाया मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। आज देख रहा हूँ कि आपके हॉस्पिटल में साहब। यही मेरी कहानी। समझ गया तेरी बात को कि तेरा नाम विजय कुमार है। हाँ साहब। तुझसे बड़ा एक भाई है जिसका नाम अजय कुमार है। जी हाँ। और तेरी माँ का नाम रंजना है। हाँ साहब। और रामपुर का रहने वाला है। जी। ये भी बता रहा है कि मैं इतना ही जानता हूँ कि सिर्फ मैं खाना रखा हुआ था। हाँ साहब। खाना को खाया उसके बाद कुछ मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। देखो इस बात को तो मैं भी मालूम कर चुका हूँ कि तेरे खाने में कुछ मिला हुआ था, कोई विषैला पदार्थ था, इसलिए जिसे खाने के बाद तेरी ये दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गई और तू पागल के रूप में घूमने लगा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू रामपुर का रहने वाला है तो मैं इतना जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर तेरे माँ को तेरे भाई को उनके हवाले करके तुम्हें वापस आता हूँ। साहब वैसे तो मेरा घर जाने का अब जी नहीं कर रहा है। क्यों? आपने मुझे जिंदगी दी है, मैं कभी कभी यही सोच रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर कि अगर मैं आपके ही शरण में हूँ ज्यादा ठीक रहे। देखो विजय कुमार, तू जो सोच रहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, आपके शरण में हमेशा पड़ा रहूंगा, लेकिन ये वाजिब नहीं है। जब तेरे पास माँ है, भाई है, घर है, द्वार है, सब कुछ है, तो तुझे घर जाना जरूरी है। क्या बात है पूजा, तू बड़ा इधर उधर देख रही है? भैया मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर अब तू क्या कहना चाहती है? भैया ये जो है ना। हाँ बोलो बोलो। जैसे मैं देखी ना। अरे कुछ बोलोगी? मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। समझ गया तेरी बात को। ये मुझे बहुत पसंद है भैया, मेरी शादी इनके साथ करा दीजिए ना। समझ गया पूजा तेरी हर बात को, और मैं भी तेरी हर बात को समझ रहा हूँ। ये बात कि तुमसे इनसे प्यार हो गया है। हाँ भैया। अब तू जानती है बचपन से लेकर आज तक मैं एक बात ही जानता हूँ कि जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। हाँ भैया। क्योंकि माँ बाप के न रहने के बाद मैंने तुझे माँ और बाप का फर्ज अदा किया है। हाँ भैया। इसलिए अगर जब तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। ये भी सोच रहा हूँ जो इंसान तेरी इज्जत आबरू को बचा सकता है तू उसे पसंद करती है। हाँ भैया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों न तेरी शादी इसके साथ में कर दूं। ठीक है भैया, ठीक है। तो ठीक है, चलो मंदिर में मैं तुम दोनों की शादी कर देता हूँ। अच्छी बात। डॉक्टर साहब बोलो। कहते हैं हाँ। माला दीदी ठीक कहा है, लेकिन वही 50 पूछ लिया किससे? जो भाई साहब आए हैं। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए। ये भी तूने ठीक किया। पूछिए आप। भाई एक हाथ से हथौड़ी नहीं बचती। तो भाई तो पूछ लीजिए आप। विजय कुमार बोलिए साहब। देखो
तुम्हें पागल के रूप में मेरी बहन मेरे क्लिनिक पर लेकर आई मालूम हो गया साहब। और मैं तुम्हारा इलाज किया, तुम्हारा पागलपन दूर हो गया। तो मेरी बहन का कहना यह है कि मैं विजय कुमार से प्यार करती हूँ, क्योंकि तूने इसकी इज्जत आबरू को बचाया है। साहब तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुझे मंजूर हो तो मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। साहब, आज इस दुनिया में शायद मैं होता या ना होता, वो अलग की बात है। ये आपके ऊपर एहसान है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर आपकी बहन मेरे ऊपर शादी करने से इतराज नहीं है तो आपने मुझे जिंदगी दी है, मैं काहे लिए इतराज करूंगा। मैं शादी कर सकता हूँ साहब। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा करो बैलेंसर, डॉक्टर साहब ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं। सही बात है। अगर ये राजी है हाँ तो मैं सोचता हूँ 2 बढ़िया पुष्पों का हार लाओ। हाँ आज ही आज मैं अपनी बहन की शादी कर देता हूँ। डॉक्टर साहब। जाओ जल्दी लेकर आओ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। जाओ बहुत जल्दी लेकर आओ। डॉक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, बोलो। बड़ी खुशी की बात है। अरे तो कुछ बोलोगे क्या, उन खुशी की बात है। अरे बात हम सुनत रहे, हाँ हम सुनत रहे यहाँ बिट्टी की कोनो लड़कियां पसंद आ गया है ना, तो बिट्टी बियाह करे चाहती है। बिट्टी नहीं करना चाहती, हाँ। वो दुनिया जानता है, कोई लड़की अपने से नहीं कहती। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तुम्हारा फर्ज क्या कहते हैं। भैया एक न करे के पढ़बे करी, कहूँ कहूँ देख ताक के हम कहा घर बैठे मिल गए। ये तो नसीब की बात है। के और का ये नसीब की बात है। लेकिन भैया एक बात यह है, बोलो। मेहमान बड़ा मोट डांटा है। और पागल इंसान है, और पागल कराई देगी। उल्टी सीधी बात है, मुझसे कम किया कर। बियावा हाँ तो ऐसे क्यों नहीं बोलता। ए बिट्टी ले हमार वाला पकड़ मलवा। ए मेहमान हला ले समझ रहा हूँ। मलवा। आज रिश्ते की बात है ना, आज तू मजाक भी कर लेना अरे चाहता है। सार बहनों चला था कि क्यों नहीं, क्यों इनका नहीं? चाहे जवन पकड़ाई दे। चाहे जो उनका अरे चाहे जवन चाहे एक लोटा पानी लाई पकड़ाई लिया, सांप जड़ा पकड़ाए था इनका। ला हाँ, ला चाहे जो पकड़ाए थे। समझ ला इनका दाढ़ी की बहन समझा। हाँ हमार बहन इनकर बहन समझा दाढ़ी की बहन। हाँ हाँ ए बेटी मेहमान निहुर जाए और तय डाई दे, और तय निहुर जाए मेहमान डाई दे, और डाय के बाद तनी बेटी हमसे मिले कहे कि आज जाती है तय घर छोड़ के डाओ। ए बिट्टी आज तू जाती है ना, लेकिन तू पूछा अपने भाई से कि मेरे ऊपर का बीता दिया है। हमारे की बात घटिया लियो जैसे जाती है ससुरे, अगर खाना बना लियो तो पहले खा लियो, तो बाद में मेहमान के खिया। यही शिक्षा दे रहा है। पहले शिक्षा दे दे, और जैसे कहूँ मेहमान थक मान के आवे काम धंधा कई कर, पहले गोड़ मिजवा लियो तब उनका एक लोटा पानी दियो। यही शिक्षा दे रहे हो तुम। और बिट्टी देखा हम तो हाथ भाव हो के नाते हम तो कह की दुआ देते हैं, वो हमार दुआ कबूल करा। हमार बात सुना कि भैया की दुआएं लेती जा, कि भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझको मोटा का भतार मिले भैया की दुआएं। ओ भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझको मोटा का भतार मिले भैया की। पहले पूरा बायोमेट्रिक दे देख रहा हूँ, तेरी बात तो सुन रहा हूँ। गोभी की तरह फूलो तुम फलो, खीरा की तरह चकुरा फेंको। पागल हो गया है। ये गोभी की तरह फूलो और फलो, खीरा की तरह चकुरा फेंको, सलजम की तरह मुंह बंद रहे, सलजम की तरह मुंह बंद रहे, जा तुझको पति चमार मिले।
यही आशीर्वाद दे रहा। सलजम की तरह तुम बंद रहो, जा तुझको पति चमार मिले। ए भैया हम देखा हमार भाई बहन के प्यार रहा, हम जोन बिट्टी के सलाह दे के रात दे, अब हम जाते हैं ना बिट्टी रोवे लागत हमार करे जा पाता। अब बिट्टी तू तुम्हारा बिना ना रो भैया कुकुरी लेके आया। ए बिट्टी घबरा ना, हम तोरे खातिर पिलवा लेके आऊ। तिलवा और तोरे खातिर बड़ी बड़ी ढूंढी लेके आऊ। जब आओ ना ते हमका एक दे भैया एक लोटा पानी पगले। अब हम जाते हैं भैया, तू विदाई करना, हम समझ हमारे भात दोनों छूटता है। तोरे कहा ना छूटी बहन पूजा। भैया ये दुनिया का रिवाज है, किसी की बहन बेटी जिंदगी भर अपने मायके में नहीं रहती। आज जो मेरा फर्ज था, जो माँ बाप का फर्ज निभाया, तेरी शादी विवाह करके ये भी फर्ज पूरा किया, लेकिन मेरे पास देने के लिए तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी बड़ा इंसान तो बन नहीं चुका हूँ, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो कभी न कभी ऐसे बन जाऊंगा। लेकिन तुझे आशीर्वाद के सिवा इस वक्त मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन मेरी बात को सुन। अपना हाथ दे मुझे। देखो विजय बाबू, बोलिए। आज मैं अपनी बहन पूजा का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। आज के बाद मेरी बहन की सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर हो गई। चाहे मेरी बहन को खुशहाल रखना या दुखी रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, इस शिकायत का मौका कभी आएगा नहीं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं आप सबको इस वक्त कुछ देने के काबिल तो नहीं हूँ। कुछ नहीं चाहिए। मैं सिवा आशीर्वाद के सिवा कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जाते वक्त मैं अपनी बहन को कुछ शिक्षा जरूर दूंगा कि हंसी खुशी करता विदा, कि हंसी खुशी करता विदा, कि बहना रानी राज करे। हंसी खुशी करता विदा, कि बहना रानी राज करे। हंसी खुशी करता कभी करना ना, ओ कभी करना ना सिकवा गिला, कि बहना रानी राज करे। बलिंदर डॉक्टर साहब, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। हाँ साहब। क्योंकि घर की मान मर्यादा बहू बेटियों के हाथ में होती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही आज बात है। मैं अपने बहन के हाथ को पीले कर दिए, यानी कि हाँ। इसके ससुराल भेज दिए। सही बात है। आज मुझसे बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया। हाँ, आज मैं डॉक्टर बहुत खुश हूँ। आओ चलते हैं घर, ठीक है डॉक्टर थोड़ा साहब। कुछ आराम करते हैं। आओ ठीक चलो। है। आओ, चलो। क्या बताऊं, मैं अपने बेटे विजय को डॉक्टर के पास लेके गई। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई तो मेरा बेटा विजय वो बाहर ही था। जब मैं डॉक्टर को बताए, डॉक्टर ने कहा कि जाओ उसे अंदर लेके आओ। तो जब मैं बाहर निकली तो देखी मेरा बेटा ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं उसे बहुत दूर तक ढूंढ आई, लेकिन मेरे बेटे विजय का कोई पता नहीं चला। ना जाने कहाँ पर मेरा बेटा दर बदर की ठोकर खा रहा होगा। इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ।
पूजा, बोलिए ना। देखिए ये रहा मेरा मकान। बहुत बढ़िया मकान है। हाँ देख तो रहा हूँ बलेंडर माँ के पास बैठा है। हाँ। लेकिन पहले माँ को नहीं बुलाऊंगा, उसी को बुलाऊंगा, उससे एक खुशखबरी बताऊंगा, बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है ठीक है। बलेंडर। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया क्या बात है, बहुत जमाए हाथ, बड़ा हार उतार रहा भैया हो। हाँ अगर आज ये खुशखबरी मैं तुम्हें बताऊंगा तो खुशी से फूला नहीं समाएगा यार। ऐसी कौन सी बात है भैया? क्या बताऊं, आज तेरे लिए एक अच्छी सी भाभी मैंने शादी कर लिया हूँ। शादी कर लिया भैया? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। सबसे पहले आओ चलता हूँ माँ के पास, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। हाँ भैया। बुलाओ माँ को यहीं पर। अरे माँ जी, भैया आए। माँ के कमल चरणों में बेटे विजय का प्रणाम सबका। लेकिन बेटा विजय, हाँ माँ। मैं तुझे आज किस हालात में देख रही हूँ मुन्ना? विजय, मैं देख रही हूँ तुम तो आ गए, लेकिन ये तुम्हारे साथ कैसी लड़की आई हुई है? माँ अगर आज ये लड़की न होती तो शायद आपने अपने बेटे से इस जिंदगी में न मुलाकात होती। आज इस लड़की की देन है, इसका नाम पूजा है माँ। आज इसी की देन है जो आज मैं जिंदा हूँ। ये लड़की मुझे इलाज करवाई, मुझे क्या पता था कि मैं पागल हो चुका हूँ, और जब मैं ठीक हुआ तो मुझसे इससे प्यार होगा। मैं इसके साथ शादी करके अपने घर ले आया हूँ। ये आपकी बहू है पूजा। माँ के पैर छुओ ना। क्या हुआ? ठीक है बेटा, अभी तू शादी करके आ रहा है। हाँ। और सफर करके आ रहा है। हाँ माँ। तू घर के अंदर चल, आराम कर। और मैं इस लड़की से कुछ बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप मेरी माँ हैं, आपका फर्ज बनता है कि इसके परिवार के विषय में, यानी इसके कौन कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कैसे इसका रहन सहन है, सब कुछ जानकारी देना लेना आपका काम है। हाँ मैं बेटा चलता हूँ। विजय। चलो बलेंडर, मुझे खाना निकालो, मैं खाऊंगा। अरे भैया आओ। इधर आओ। सबसे पहले बता, तेरा नाम क्या है? माँ, मेरा नाम पूजा है। पूजा है? हाँ। लेकिन एक बात बता पूजा, तेरे घर में और कोई है कि तू अकेले ही रहती थी? नहीं, मेरे बड़े भैया है। तेरे बड़े भैया हैं? हाँ। तो तेरे बड़े भैया का नाम क्या है? माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोलती। मेरे बड़े भैया का नाम प्रकाश है माँ। प्रकाश? हाँ हाँ। यानी तेरे भैया करते क्या हैं? ओ, बहुत बड़े डॉक्टर है माँ। ओह, यानी कि तेरे भैया बड़े डॉक्टर हैं? हाँ माँ, मेरे भैया ने इनको ठीक किए। सुन लीजिए साथियों, इसका भाई एक डॉक्टर है, एक अच्छा इंसान है, और मेरा बेटा पागल था। मेरे पागल बेटे के साथ अपनी बहन की शादी करके मेरे घर भेज दिया। ऐसे कहीं शादी होती है? अरे तेरा भाई डॉक्टर था तो मेरे घर आया होता, मुझसे बात किया होता, तब तेरी शादी में मंजूर करती। माँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पूजा, पहले एक बात बता कि मेरे घर में आई है तो मेरे कहने पर काम करेगी कि तू अपनी मर्जी से काम करेगी? ये क्या करें माँ, आप तो मेरी माँ है, आप जैसे कहेंगी वैसे मैं करूँगी माँ। आप जैसे कहेंगी माँ, मैं वैसे करूँगी। बात तो बड़ी बड़ी आती है, लेकिन पूजा मैं तुझसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि तेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर, एक अच्छा इंसान, मेरा बेटा पागल, इसका मतलब हुआ कि तेरा भाई मेरे पागल बेटे के साथ शादी क्यों किया? कि तेरी चाल चलन बिल्कुल गलत थी। ये क्या कह रही है माँ? और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरे पागल बेटे के साथ शादी करके मेरे घर भेज दिया। नहीं, ऐसी बातें नहीं है माँ। पूजा, आज मेरा बेटा मेरी मर्जी से शादी किया होता, मैं भी दरवाजे पे बारात लेके जाती और ना जाने कितने पैसे मिलते, कितना दहेज मिलता। लेकिन तू मेरे घर आई है, तेरा भाई दे करके मेरे घर क्या भेजा है? ऐसी बातें नहीं है माँ। अभी अभी मेरे भैया ने, ज्यादा दिन नहीं हुआ माँ, सिर्फ 2 महीना हुआ दवाखाना खोले। मेरी बात सुन। अरे मेरे बेटे के संग शादी रंडी रचाई है तो मेरे अरमान पर पानी है फिर गया। लाख रुपया दहेज, अरे मैं पाती रे
सुन, जैसे आकाश से बादल है गिर। बात मेरी कान खोल कर सुन ले पूजा। जैसे सीधे पांव मेरे घर तक आई है, वैसे उल्टे पांव वापस हो जा, नहीं तो मेरा नाम रंजना रानी है। मैं किसी को बख्शने वाले, निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। इस तरह से न मारो हे मैया मुझे। अरे तो क्या करूं मैं? थाली में दीपक जलाकर मैं तेरी आरती उतारो? निकल जा मेरे घर से। इस तरह से न मारो हे मैया मेरे, तेरे के भैया मेरे दोस्त है, प्यार करते हूँ मैं विजय से। सुनो मेरे भैया ए मैया निर्दोष। तेरे भैया निर्दोष है? देख पूजा, मैं तुझे ना तो मारूंगी और ना तो इस घर से भगाऊंगी। अगर जब तू मेरे घर आई है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है माँ। तो चल घर के अंदर। हाँ माँ। घर के अंदर कमरे की सफाई करना है, बर्तन इधर का उधर बिखरा हुआ है, उसे सफाई करना है। ठीक है माँ। अंदर चल। वाह रे पूजा, तू समझ रही है कि ये रंजना अपनी बहू बनाकर अपने घर में रखेगी? अरे रंडी, मैं तेरी वो हाल कर दूंगी कि तू अपने आप मेरा घर छोड़कर भाग जाएगी। मुझे भगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे मेरा बेटा मिल गया तो समझ लो मुझे सारी खुशियां मिल गई। आज इसी खुशी में बलिंदर, आज इसी खुशी में मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा मुझे मिल गया है। मैं कितना नाच गा लूं, मेरे दिल की प्यास बुझ जाए। सही बात है मालकिन। लेकिन कहना क्या है मास्टर? क्या कहना है मालकिन? अरे तू काहे जिया दुखौला, ओ तू काहे जिया दुखौला, चल दिहला मोहे विसार के, इतना बता जा ए दुल्हा गंगा पार। तू काहे जिया दुखौला, तू काहे जिया दुखौला, चल दिहला मोहे विसार के, इतना बता जा ए दुल्हा। ऐसे में तो हो राई बसल बा परनवा, तू ही रे परनवा के, तू ही धड़कनवा, तू ही रे परनवा के, तू ही धड़कनवा। ना लागल हाथ में मेहंदी, ना लागल हाथ में मेहंदी, ना लागल मेहावर प्यार के, इतना बता दिया ये दुल्हा गंगा